नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन लग्न के लिए नवंबर 2018 का टाइम कैसा रहेगा। सबसे हमारे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं जेमिनी वाले होते हैं, बातें करने में होशियार हैं जेमिनी वाले, और दे मैसेंजर ऑफ द गॉड। ईश्वर का कोई संदेश आता है तो जेमिनी के पास पहले आता है। जेमिनी ऑलवेज एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस से आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए ये कैसा पीरियड रहेगा इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप ज्योतिष को सबसे ज्यादा मिथुन वाले मानते हैं, तो आप अभी से अगर जो हमारे ज्योतिष को मानते हैं तो ज्योतिष के नियम भी जानिए, और हम किस तरह से प्रेडिक्शंस देते हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चीज को, बेसिक चीज को, खाली 2-4 चीजों को समझ लेंगे तो ज्योतिष समझ सकेंगे। और ये पहली बात है कि आपका मिथुन राशि है, उसका स्वामी है बुध। आपकी कुंडली में अगर लग्न कुंडली में अगर ये पहला भाव है, यहाँ 3 लिखा हो, तो आपका मिथुन लग्न है। पहली फर्स्ट थिंग मिथुन लग्न है, तब ये वीडियो आप पर ज्यादा एप्लीकेबल होगा। तो आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ है वहाँ 3 लिखा है, इसके लिए आपकी मिथुन राशि है। मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, और लग्न से सटीक बैठते हैं प्रेडिक्शन, ये मैं बोल रहा हूँ। आप इसको देखिएगा, लग्न में 3 लिखा है तो आप मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न का स्वामी बुध है। और बुध आपकी कुंडली में, अभी आपकी कुंडली में मतलब आकाश में इस वक्त 6वें स्थान में है, वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि इस कुंडली में 6वें स्थान में आती है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ आती है वृश्चिक राशि। तो यहाँ बुध है, और बुध इस राशि में 24 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बुध वृश्चिक राशि में रहेगा। 31 दिसंबर तक, 26 अक्टूबर से। तो एट ए ग्लांस देखेंगे आप तो आपका लग्नेश 6ठे स्थान में है। आप रॉन्ग डिसीजन टेकिंग करेंगे इस टाइम में, आने वाले नवंबर महीने में। आप दिसंबर महीना तक आपका प्रेडिक्शंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अक्टूबर में भी बहुत आपका टाइमिंग 26 अक्टूबर से, यानी कि देखिए आपको दिखाई देगा भी वो नवंबर महीने के स्टार्टिंग में ही कि आप रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी की मैटर होगी तो भी आप तकलीफ में आएंगे, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और प्रेडिक्शंस और आगे बताता हूं मैं। अगर आपकी एज बड़ी है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन के लिए भी केयरफुल रहिएगा, क्योंकि लग्नेश भी 6 में गया है, नॉट गुड। गुरु भी 6 में है, नॉट गुड। एजुकेशन का कारक है, ज्ञान का कारक है गुरु, वो भी 6 में गया है। अभी आप इस कुंडली को देखेंगे, धनस्थान में सॉरी धनस्थान में जो राहु है वो आपसे देखिए परिवार में झगड़ा कराने वाला है। वो आपके कुटुंब में, कुटुंब स्थान का राहु है, ये कुटुंब में वाद विवाद लाता है, झूठ बोलने पे मजबूर करा देता है और कुटुंब में विवाद लाता है। राक्षस है, राक्षस को कुटुंब थोड़ी अच्छा लगता है। ये कुटुंब स्थान में राक्षस आया है। आपके परिवार के साथ दिवाली में जब आप मिलेंगे तब आपकी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। लगने 6 में गया है, कोई ना कोई बखेड़ा सर पे खड़ा हो जाएगा। और ये खर्चे का टाइम है, दिवाली आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगी। भगवान की कृपा से पैसा है तो वापरिएगा, या तो केयरफुल रहिएगा। एक्सपेंसिव है, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो 50-40 तक तो कोई बीमारियां होती नहीं जनरली, बट 6वें स्थान में बुध है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये आने वाले टाइम में आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपके फैमिली लाइफ के हाउस में देखिए कुटुंब स्थान में राहु है, वो भी विवाद करा सकता है दिवाली के आजू बाजू के दिनों में। पूरा दिसंबर तक वृश्चिक राशि में बुध का कंट्रोल है। सूर्य और शुक्र का नीच भंग, आपको सूर्य नीच राशि का आपके पंचम में है, नीच भंग राजयोग हुआ है। ये महीने में सबसे बड़ी उम्मीद कोई मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ ये नीच भंग पर देख रहा हूँ, यानी कि आपका बेटा बहुत जगह पे, या बच्चा, बेटा बेटी, या आपकी प्रेमिका हर जगह आपको मार्ग दे सकती है। और आपके देखिए शुक्र भी रेट्रो है, 6 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शुक्र वक्री है। तो आपकी कोई, अगर आपकी एज बड़ी है तो आपकी कोई प्रेमिका है वो वापस आ सकती है, और आपके जीवन में कोई प्रेमिका है तो वो जा सकती है, क्योंकि ये शुक्र जो है रेट्रो हुआ है आपके पंचम में। नीचभंग राजयोग से आपको लाभ मिलने वाला है अपनी बुद्धि का। बुद्धि से आप मार्ग निकाल पाएंगे। एज यूजुअल आपके पास इंटेलिजेंस काफी अच्छा है। आप दूसरे के विचार रीड करने में भी बहुत होशियार है। व्यापारी माइंड है, ये आपकी एबिलिटी है, और ये एबिलिटी का फायदा ले सकेंगे आपके पंचम स्थान में सूर्य और शुक्र। तो ये महीना मैं समझता हूँ, देखिए स्टूडेंट है तो ये महीने में ठीक है, ये निजभंग राजयोग, लेकिन निजभंग राजयोग भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये 16 तारीख को सूर्य रवाना हो जाएगा।
16 नवंबर को वृश्चिक राशि में, सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में जा रहा है, यानी कि थोड़े दिन का, अभी 14-15 दिन का राज्य हो गए, नीचभंग राज्य हो गए, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। 7th हाउस में शनि आ ही चुका है, 6वां गुरु है आपका, वो भी ठीक नहीं है, लग्नेश के साथ है। सप्तम स्थान में शनि है, आपका पार्टनर की मैच्योरिटी है, और सप्तम में 6 में है, मैरिज लाइफ के लिए ध्यान रखिएगा। ये नवंबर महीने में अगर आपकी वाइफ शॉपिंग करने की जिद कर ले तो उसको जिद पूरी करनी पड़ेगी, या तो सर पे झगड़ा लेना पड़ेगा। इट इज़ इफ यू आर मैरिड, और अगर अनमैरिड है तो मैंने बोला ऐसा कि आप केयरफुल रहिएगा खर्चे से, आपके कोई मनमानी या ऐसे झगड़े से जहाँ आपको लगता है कि एक्साइटमेंट होगा, झगड़ा होगा, यू कैन रिकॉग्नाइज, आप जेमिनी वाले हैं, आप उस जगह को पहचान सकते हैं, तो उससे दूर रहिएगा। खर्चे का टाइम है, मांगना पड़ेगा किसी से, ये टाइम है, तो आप केयरफुल रहिएगा। अष्टम स्थान का केतु भी बहुत अच्छा नहीं है, कुछ वार से विरसे की कोई बात हो तो उससे भी देखिए, अभी राहु केतु है, असंतोष देता ही है। भाग्य में आया हुआ मंगल है आपका, देखिए मंगल जस्ट 6 तारीख को बदल के कुंभ राशि में आ रहे हैं, तब तक मकर में ही था। मतलब आपका और स्पाउस का, परिवार का जो झगड़ा टंटा था वो अब खत्म हो रहा है झगड़ा, और मंगल आगे बढ़ चुके हैं। 6 तारीख को मंगल भाग्य में आ जाएगा, आप में एक धर्म जनून सवार होगा मंगल और धर्म स्थान में, यानी कि एक स्पीड, एक जिद्दीपना, और धर्म स्थान में तो आदमी में धर्म का जिद आती है। मंगल जब भाग्य में आता है तो भाग्य के लिए लाभदायक है, ये एनर्जी देगा आपके लिए। ये ओवरऑल पिक्चर है आपका, पूरे जो दिख रहा है हमको इस वक्त का। अभी उसमें हम देखते हैं कि आप अगर डेट वाइज प्रेडिक्शन पूछते हैं तो मैं आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा। देखिए 1 तारीख से 3 तारीख आपके मन के अंदर एक अजीब सी शांति महसूस कर पाएंगे, मतलब घर में ही रहेंगे आप। अगर जो स्टूडेंट है तो 1-2 दिन आप बंक करके भी घर पे रहेंगे, घर के साथ कुछ फंक्शन होगा, प्रोग्राम्स होगा, उनमें एंजॉय करेंगे। 4, 5, 6 आप बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ आप मिक्स हो जाएंगे, अगर आपके बच्चे हैं तो। और अगर बच्चे नहीं है तो आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ने में मस्त हो जाएंगे। और अगर ये दोनों भी सूरत है, आप कॉमन है कोई पर्सन, तो आपको कोई ना कोई नई आइडिया मिलने का टाइम है। ये 4, 5 और 6 कोई ना कोई नई आइडिया मिलेगी आपको 4, 5, 6 में। 7 से 10, 7, 8, 9, 10 आपको खर्चे के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, बड़ी किटकिट ना हो, झगड़े से दूर रहिएगा। अगर आपके बॉसेस आपकी कंपनी में, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब वर्किंग है, देखिए जेमिनी है और जॉब वर्किंग हो तो बहुत कम होते हैं, बट जेमिनी अगर है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़े आपके बॉस के पास आपका कोई समस्या लेके जाने की कोशिश मत कीजिएगा, समस्या उलझेगी, वो सुलझेगी नहीं। और ऐसे भी आपका टेम्परेचर हाई टेम्पर रहेगा, आपको गुस्सा आता रहेगा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपकी एक तो जबान की वजह से झगड़ा होने वाला है, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। 7, 8, 9 और 10 इट्स एन एक्सपेंसिव डे। 11 नवंबर से 22 नवंबर आपको कुछ भी काम हो आप कर पाएंगे, आप रिस्क लीजिएगा। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके बॉसेस के पास आप जा सकते हैं आपके प्रॉब्लम के लिए, या कोई बात करनी हो, कोई बड़े आदमी से मिलना हो, तो 11 से 22 आपके लिए अच्छा रहेगा, आप बात कर सकेंगे अपने बॉस से। और आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी 11 से 22 मैं देख रहा हूँ, ये अच्छा दिन रहेगा आपके। अभी इसके दौरान 11 से 22 के दौरान बुध रेट्रो हो रहा है 17 नवंबर से, यानी कि 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक देखिए बुध रेट्रो है। जैसे जिंदगी की एक गति रुक जाएगी, मतलब आपके जो काम आपको करने हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, 17 नवंबर के पहले कर लीजिएगा। 17 नवंबर से 6 दिसंबर अगर आप बिजनेसमैन है तो फ्लॉप जाने वाला है। आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ आपके टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 17 नवंबर से 6 दिसंबर एकदम जैसे दिवाली के बाद फ्लैश आता है, वो फ्लैश के दौरान आप फंस जाएंगे। 11 नवंबर से 22 नवंबर आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, आपके बॉस के साथ बात कर सकेंगे, वो सब ठीक है, बट स्पीड ऑफ द लाइफ रुकती हुई नजर आएगी आपको। 11 से 17 तक ठीक है, 17 से 22 आपकी स्पीड ऑफ द लाइफ रुकेगी। मैरिज लाइफ के साथ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो पाएंगे, आप वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आपकी सोच मिल पाएगी, आप उसका एडवांटेज लीजिएगा। 23 से 25 देखिए वापस झगड़े का माहौल हुआ है, खर्चे का माहौल हुआ है,
कर्ज मांगना पड़ेगा, एंड ऑफ द मंथ है, काफी पैसा खर्च हो गया होगा अगर आप नौकरी करने वाले, किसी की बात बात में अगर आपने खर्चा किया है। ऐसे भी मिथुन को संग दोष ज्यादा लगता है, जैसे कि साथ रहता है वैसा मिथुन हो जाता है। इसके लिए मिथुन के लिए एक एडवाइस होता है, अगर आपका बेटा मिथुन है, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो भी केयरफुल रहिएगा। उनको संग दोष जल्दी लगता है, दूसरे की गंदी आदत हो वो जल्दी लगती है, और ये संग दोष का कारक बन जाता है। 23 से 25 तारीख आपके लिए खर्चे का टाइम, झगड़े का टाइम, बीमारी का टाइम है, उसको निकाल दिया। 26 से 27 फिर से कोई नई आइडिया मिलेगी आपको 26 और 27 में, कि ये जो सब झंझट जो आपने अभी फेस कर ली जो पीछे 15-20 दिन 25 दिन में, उसमें से रास्ता कैसे निकलेगा, वो मार्ग आपको 26 से 27 में मिलेगा। बुध अभी भी रेट्रो है, जिंदगी की स्पीड अभी भी आपको नहीं मिली है, एक नई आइडिया मिली है जो आप संभाल के रखना चाहेंगे। और ये तारीख है 26 से 27, आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी आप जो रीड करेंगे उसमें एजुकेशनल आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन हाउस में शुक्र है, एजुकेशन से एजुकेशन हाउस में मंगल है। देखिए यानी कि स्पीड तो है ही वहाँ, तो उसका भी लाभ होगा आपको। 28 से 30 फिर से आप घर में होंगे, कोई शांति का अनुभव वापस कर पाएंगे। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था 1 से 3 नवंबर मंथ स्टार्टिंग में जो शांति का अनुभव किया है आपने, वही आप वापस 28 से 30 में फिर से वो शांति का अनुभव कर पाएंगे। हो सकता है घर में कुछ आपने दिवाली के दिन में कुछ प्लान बनाया हो, पैसे आएंगे तो आप घर में कुछ खर्चा कर देंगे, कलर वलर करना है, कुछ फर्नीचर्स करना है, घर के लिए कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कुछ प्लानिंग किया है, तो वो हैप्पीनेस आपको 28/11 से 30/11 में आपके घर में कुछ हैप्पीनेस लौट आएगी और ये आनंद होगा। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम, और अगर एज बड़ी है तो आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का ये वक्त है अभी। और एक ये तो मैंने जो आपको पिक्चर बताया थोड़ा सा 6-3 दिन का, अभी देखिए ज्योतिष का एक नियम के हिसाब से मैं बताता हूँ कि चंद्र 6-8-12 में जब भी जाता है तो उस दिन को हम या तो टालते हैं या तो उस दिन को सिलेक्ट नहीं करते। 6-8-12 मतलब वृश्चिक का चंद्र, मकर का चंद्र और वृषभ राशि का चंद्र, वृश्चिक का चंद्र, मकर का चंद्र और वृषभ का चंद्र, ये दिन आपको टालने हैं। वृश्चिक का चंद्र है 8 से 10, 8, 9, 10 3 दिन का है। अबाउट ये देखा है मैंने, ये दोपहर को बदल गया होता तो मैंने एक नजर से रखा है। 8, 9, 10 वृश्चिक का चंद्र है। देखिए गुरु के ऊपर से पास हो रहा है, ये गज केसरी योग मान के चलिएगा नहीं, क्योंकि नीच राशि का चंद्र है, 6वें स्थान में है। किसी से पैसा मांगना है तो मांग सकते हैं, 8, 9, 10 में पैसा मांग सकते हैं। बाकी यहाँ 8, 9, 10 तारीख अच्छी नहीं है, एक्सपेंसिव डे है। फिर मकर का मैंने बताया आपको 13, 14, 15, 13, 14, 15 कुछ अपमान कराएगा आपका, इससे भी दूर रहिएगा। किसी से पैसा उधर मांगना है, कुछ बात करनी है, आपके दिल की बात किसी से शेयर करनी है, तो 13, 14, 15 भी नहीं करिएगा। और 23 और 24 को और मार्क करके रखिएगा, ये दिन भी एक्सपेंसिव रहेंगे। और 12वां चंद्र तो हमेशा देखिए उच्च का हो जाता है, फिर भी इसको टाला जाता है। 12वां चंद्र सिर्फ देखिए बेडरूम लग्जरी के लिए ठीक है, ये बेडरूम लग्जरी के लिए इसके लिए ठीक है कि गुरु के साथ यहाँ गज केसरी योग हुआ है, ये मान के आप चलेंगे। लेकिन वो 12वें स्थान का 6, 8 और 12वें में हुआ गज केसरी योग भी बहुत बड़ा फल नहीं देता। या उच्च का चंद्र हुआ है तो सिर्फ बेडरूम कंफर्ट्स, दोस्त हुआ मैरिड उनके लिए बेडरूम कंफर्ट्स हो सकता है। और हाथ में आया हुआ पैसा उल्टा जाने वाला है। वृषभ राशि 12वें स्थान में है और पैसा जाने वाला टाइम है। 23 और 24 को ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, जहां आपको लगता है खर्चा है और जहां आपको लगता है सडन कोई परेशानी में आप फंस सकते हैं, उसको 23 और 24 को भी टालिएगा। अभी ये ओवरऑल नेगेटिव बात जो मैंने बताई है आपको, ये नेगेटिव दिन को याद रखिएगा। यहाँ मैंने सिर्फ नेगेटिव दिन 7 से 10 बताया आपको, 7 से 10 को टालिएगा, 23 से 25 को भी टालिएगा हो सके तो। 7 से 10, 23 से 25। आपको अगर किसी लोन के चक्कर में पड़े, अगर आप बिजनेसमैन है तो देखिए नवंबर और दिसंबर में आप आपके कोई बहुत बड़े बिजनेस लोन सैंक्शन करवा सकेंगे टाइम में, क्योंकि आपका लग्न 6 में गया है और गुरु भी 6 में है। आपको मांगना पड़ेगा वो वक्त है, और ये गुरु की आस्पेक्ट है आपके कर्मस्थान पर, लग्न 6 में गया है तो ये कर्ज का निर्माण करवाएगा। और ये कर्ज का हाथ में आने का वक्त सूर्य आपके 6वें स्थान में आ रहा है तभी मिलेगा आपको। यानी कि सूर्य बदली हो रहा है 16 नवंबर को। 16 नवंबर के बाद आपके हाथ में
कर्ज का लिया हुआ पैसा आ सकता है। अभी कुंभ, मीन और मेष यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये तारीख, मतलब 16 से 22 तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप कोई काम करना चाहे तो बेधड़क करिए, क्योंकि अगर जो आप कोई चीज के लिए, कर्मस्थान का चंद्र देखिए मीन का चंद्र हो गया, तो मीन का चंद्र भी 18 से 20 ये भी चंद्र अच्छा रहेगा, धनेश चंद्र है। बाकी ओवरऑल ये पिक्चर ऐसा ही रहेगा। एक्सपेंसिव डे है, नौकरी करने वाले आदमी को सावधान रहना है, और बिजनेसमैन है तो वो कर्ज अगर लेना चाहते हैं। बाकी ये तो बिजनेस का देखिए सुर टूटने ही वाला है, क्योंकि बुध वक्री हो रहा है 17 नवंबर 2018 से 6 दिसंबर तक बुध वक्री होंगे। यानी कि जो भी काम करने हैं आप 17 के पहले कर लीजिए। नौकरी करने वाले हैं तो आपके जो अगर बिजनेस के, नौकरी के टारगेट अगर हो आपके काम में, तो 17 के पहले कर दीजिएगा। 17 के बाद एक स्पीड ऑफ द लाइफ टूटेगी, आप आपके बॉस के पास आपके प्रॉब्लम लेके नहीं जाए। वो डेट्स भी मैंने आपको बताई है, 7 से 10 और 23 से 25 आपके बॉस के पास लेके जाके कॉन्फ्लिक्ट लंबी चेक करिएगा नहीं। बाकी ये मेरा वीडियो देखिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, और अपने ओपिनियन मुझे दीजिएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।